हेलो गाइस, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे से बात करेंगे। लास्ट टू टेंस बचे हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक दरखास्त है, एक इल्तिजा है। अगर आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर्स अच्छी लगती है तो काइंडली ये एक फेवर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो भी देखा करें, शेयर भी किया करें और साथ साथ में बेल आइकन आता है उसको भी जो है क्लिक करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर्स को। टेंस ऑलरेडी हो चुका है, इसकी ऊपर अलग सी वीडियो आ चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से। यहाँ रिपीट भी हो रहा है। अब फार्मूले को देखिए, सिंपल टेंस का फार्मूला सीखे और पैसिव वॉइस का फार्मूला सीखे, बाकी सब बहुत इजी है। सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हिज और हैव। हिज सिंगुलर के साथ लगाना है, ही हैज, शी हैज, इट हैज या कोई सिंगल नाम आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल नुमान हैज। बाकी के साथ हमने क्या लगाना है, प्लूरल, यानी वी हैव, यू हैव, दे हैव, आई हैव, फिर डबल नाम आ जाए तो उसके साथ भी हम हैव लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगती है और साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है। और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। सिर्फ आपने करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है आपके साथ एक्टिव टेंस में, एक्टिव जुमले में, उसको अपने सब्जेक्ट में लेके जाना है और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाकर आपने उसे ऑब्जेक्ट में डालना है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके साथ रिप्लेस होंगे। सही है। अच्छा, दूसरा जो मेन पॉइंट है इसमें, हिज हैव के बाद आपने बीन लगाना है। ऑब्जेक्ट फार्मूला देखिए पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट यानी जो यहाँ एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको आपने सब्जेक्ट की जगह लेगा। ऑब्जेक्ट हिज हैव, फिर बीन वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। इजी है। ये फार्मूला सीखे, बाकी सेंटेंस बनाना अपने आप आसान हो जाएगा। चलिए कुछ मिसाल देखते हैं। He has cleaned the lawn. He has cleaned the lawn. वो lawn यानी सेहन जो घर का होता है, वो आंगन या सेहन साफ कर चुका है। He has cleaned the lawn. वो सेहन साफ कर चुका है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने ऑब्जेक्ट देखना है जो कि आपके साथ इस सेंटेंस में द लान ऑब्जेक्ट है। सही है। ये नाउन है और ये आर्टिकल है, इसको आप नाउन फ्रेज भी कह सकते हो। जिस तरह मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट में आपके साथ या नाउन आएगा या फिर नाउन फ्रेज आएगा, इसको लेके जाओ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। द लान सिंगुलर है, द लान एक लान है तो हेज लगाओ। फिर फार्मूले में जाकर देखो, हेज के बाद बीन लगाए, बीन भी लगाओ। द लॉन हैज बीन क्लीन्ड ऑलरेडी लगा है, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी यही क्लीन्ड लगेगा। स्पेलिंग की कोई इशू नहीं है। द लॉन हैज बीन क्लीन्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा और उसको आपने लास्ट में लगाया। सही है। एक और जुमला देखते हैं। यू हैव इग्नोर्ड मी। यू हैव इग्नोर्ड मी, आप मुझे नजरअंदाज कर चुके हैं। इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज करना, भूल जाना। यू के साथ हैव लगता है, एक्टिव वॉइस जुमला है। यू हैव इग्नोर्ड मी। अब यहां पे ऑब्जेक्ट आपके साथ क्या है, मी है। मी को आपने लगाना है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में मी का सब्जेक्टिव केस बन जाएगा आई। आई के साथ लगेगा हैव बीन तो वो लगा दे। आई हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, इग्नोर्ड बाय यू। आई हैव बीन इग्नोर्ड बाय यू। आप यू हैव इग्नोर्ड मी, आप मुझे नजरअंदाज कर चुके हो। आई हैव बीन इग्नोर्ड बाय यू, मैं नजरअंदाज हो चुका हूं। इसका उर्दू ट्रांसलेशन कुछ यूं होगा, मैं नजरअंदाज हो चुका हूं, यानी मैं आपकी वजह से नजरअंदाज हो चुका हूं, आप मुझे नजरअंदाज कर चुके हैं। एक और जुमला देखते हैं। We have finished the work. हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। We have finished the work. हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं The work has been finished by us. The work जो है ऑब्जेक्ट है और इसी को सब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा, फिर has been लिखा, सिंगुलर है, फिर finished वही थर्ड फॉर्म लेगा और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेगा by us। ठीक है जी। The work has been finished by us। एक और जुमला देखते हैं। She has printed all the papers. She has printed all the papers. All the papers have been printed by her. All the papers have been printed by her. एक और, have you helped him?
एक ये आपके साथ इंट्रोगेटिव जुमला हुआ। हैव यू हेल्प्ड हिम, क्या आप उसकी मदद कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपने पैसिव वॉइस में भी सवालिया जुमला बनाना है। हिम लाए, ही बनाए, ही के साथ हिज लगता है, हिज लगाया, ताकि सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब पहले आए और हमारे साथ जुमला इंट्रोगेटिव बन जाए। हैज ही, फिर जाकर मैंने पैसिव वॉइस का बीन लगा। हैज ही बीन हेल्प्ड बाय यू, हैज ही बीन हेल्प्ड बाय यू, यानी एक्टिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव था, पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा। तो हैव यू के मुताबिक लगा था, लेकिन यहां पे पैसिव वॉइस में हैज ही के मुताबिक लगा, क्योंकि मेरे साथ ऑब्जेक्ट में ही था, वो बना हिम से ही, तो ही के साथ हैज लगता है। सही है, इस चीज को नोट करें। एक और नेगेटिव जुमला, फॉर एग्जांपल वी हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। वी हैव नॉट, यहां पे नॉट लगा है, नेगेटिव बन जाता है। वी हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। अब अगर इसी पैसिव वॉइस को, नेगेटिव को पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड, फिर हैज और बीन के बीच में आपने वही नॉट लगाना है। द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय अस। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप वीडियो को 2 बार सुने, ये फार्मूला नोट करें, और मुझे यकीन है कि फार्मूला जब आप अच्छे से सीखे तो बाकी जो सेंटेंस होंगे वो बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। सही है, देखने के लिए शुक्रिया।